इक्वेशन। ठीक है, हमारा टारगेट है द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो किया था नॉन होमोजीनियस पे। ठीक है, और उसमें हमने 3 कंडीशन देखी थी और उन 3 कंडीशन के हेल्प से हमने जो देखा था कि कैसे जो भी वेरिएबल है उन वेरिएबल की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन जो करेंगे होमोजीनियस पे। ठीक है, नॉन होमोजीनियस पे मतलब जैसे हमने बताया था कि जैसे ax प्लस बी आई प्लस सी जेड दिस इक्वल टू बी, नहीं कुछ c1 कुछ लिख दिया था, मतलब 2x प्लस 3y प्लस जेड दिस इक्वल टू अगर 5 है तो वहाँ यहाँ पे बस वो जो इक्वल टू 5 होता है उसकी जगह क्या हो जाएगा 0, तो वो हो गया होमोजीनियस। बस इतना ही फ़र्क है। तो होमोजीनियस पहचानने का तरीका क्या है कि जैसे कोई भी इक्वेशन है, जैसे 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस 5t कुछ भी वॉटेवर ऐसे करता चला जाए वेरिएबल के साथ, और दिस इक्वल टू अगर वो 0 है तो वो हो गया होमोजीनियस में। अगर कई सारे 0 नहीं, सिर्फ एक नहीं, मान लो n इक्वेशन है और सभी के सभी जो राइट हैंड साइड है, मतलब जो b1 b जो हम लिखते हैं ना लास्ट में इक्वल टू वो 0 है, तो उसको बोलेंगे क्या, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन। और उन सब की वैल्यू दी रखी हो तो वो हो गया नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कैसे इनको रिजॉल्व करेंगे। तो हम जो इक्वेशन बनाते थे, मैट्रिक्स बनाते थे, नहीं लिखते थे, ए जो था कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 जो भी था वेरिएबल, ठीक है, वो मैट्रिक्स थी। तो मैट्रिक्स ए इंटू कैपिटल एक्स, ए का मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ n वेरिएबल, जो भी n वेरिएबल करस्पॉन्डिंग, और कैपिटल एक्स का मतलब जो n वेरिएबल है x1 x2 x3 xn तक, और दिस भी इक्वल टू बी लिखते थे। तो बी का मतलब जो भी इक्वेशन था उसके बराबर जो मिलता था वो उसमें हम लिखते थे। यहाँ पे क्या होगा, बी की वैल्यू 0 लिखेंगे, कैपिटल ए इंटू एक्स दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम मानेंगे लेट ऐसे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लेट ए इंटू एक्स दिस इक्वल टू क्या मिलेगा 0। तो इस टाइप का इक्वेशन लिखा हो तो आप क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। ठीक है, दिस इक्वल टू 0 इज ए होमोजीनियस, इज ए होमोजीनियस, नहीं इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस जीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल, इन n वेरिएबल का ले लेते हैं, n वेरिएबल उसमें भी हम लोगों ने लिया था। तो चलिए केस फर्स्ट, इसमें 2 केस हैं। फर्स्ट में व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए या मॉड ए जिसको बोलते हैं वो क्या मिले, नॉट 0। पहले में नॉट 0 फिर 0 डिस्कस करेंगे। नॉट 0 में हमने क्या देखा था, यूनिक सोल्यूशन हो, नहीं तो कोफिशिएंट आप नीचे लिखो, इसमें क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि बी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे वो जो होता है ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं इसको। यूनिक सोल्यूशन तो होगा, यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी, और चूंकि बी क्या है 0 है तो यहाँ पे एक्स वाई जेड कन्फर्म है कि 0 मिलेगा। ठीक है, या उसी को बोलते हैं ज़ीरो सोल्यूशन। ठीक है, तो नीचे लिखो मॉड ए, और कंसिस्ट भी होगा। ठीक है, तो क्या लिखा, मॉड ए द कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे नीचे लिखो द कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर the system is consistent and has unique solution, ठीक है, that is trivial solution। ट्रिवियल सोल्यूशन कहीं वर्ड लिख देता है तो तबीयत ना खराब करना, वहाँ ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है दैट इज यूनिक सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब 0 सोल्यूशन, दैट इज 0 सोल्यूशन, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, नाउ केस सेकेंड में व्हेन मॉड डिटरमिनेंट a is 0 या मॉड a दिस इक्वल टू
0, the coefficient of, that is the coefficient of, that is the coefficient of matrix A is singular, then the system is consistent, और यहाँ पे क्या मिलेगा, and has infinite solution, infinite many solution, and has many solution। ठीक है, बस इन दोनों को चीज़ों को पकड़ के रखो, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा सामने आएगा, बना लो इसको। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हमको चेक करना है, चेक क्या करना है, हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो पहले बात ये है कि हमने बताया था कि अगर राइट हैंड साइड सभी के सभी जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। अगर कुछ वैल्यू मान लो ये 3 इक्वेशन है, किसी में 2 दे देता तो ये नॉन होमोजीनियस में आ जाता है। ठीक है, जितने भी इक्वेशन है सभी की सभी राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब बोलेंगे होमोजीनियस। मतलब पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाओ, तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब बनाएंगे तो ये क्या है, देखो 2 1 1, फिर ये 3 2 -1, उसका 1 4 3, और ये हो गया x y z, दिस बी इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, तो ये कैपिटल X हो गया और ये कैपिटल A हो गया, ये पूरा, ये कैपिटल X, दिस बी इक्वल टू B। अब B की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखो, कैपिटल A इंटू एक्स दिस बी इक्वल टू 0। अब बताओ ये कैसा हो गया, होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। तो होमोजीनियस में हमने क्या पता था, अब इसको चेक करो, A की वैल्यू डिटरमिनेंट लिखो, 2 1 1 3 2 -1 1 4 3, तो ये हो गया डिटरमिनेंट है। अब इसकी मॉड वैल्यू निकालो, तो क्या में लिखेंगे, पहले लिखते हैं 2, देखो 2 लिखेंगे, इसको भूल जाओ, तो ये वाला 3 इंटू 2 हमेशा मल्टीप्लीकेशन इधर से, 3 इंटू 2 6, फिर माइनस होता है और यहाँ पे एक माइनस इंटू 4 -4, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4, फिर इसके बाद -1, यहाँ पे माइनस आता है, फिर इसके बाद इसको भूल जाओ, 3 इंटू 3 9, 1 माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, फिर +1, इसको भूल जाओ, इसका इसमें 12 -2, ये मिलेगा 20 -10 और ये +10। ठीक है, कितना हो गया 20, मतलब मॉड ए की वैल्यू क्या 0 आ रही है, नहीं, 0 के बराबर तो नहीं है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, तो नीचे लिखो, देन मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो द सिस्टम, क्या बोला था, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नीचे लिखो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज consist and has trivial solution, नहीं, trivial solution means 0, that is x this be equal to 0, y this be equal to 0 and z this be equal to 0, सभी की सभी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 करस्पॉन्डिंग मिलेगी। बहुत सिंपल है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन दिया पहले चेक करो, तो पूछ देता है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 0, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बना लो जल्दी से इसको। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है
तो पहला टारगेट क्या होगा, इसको किस में डिटरमाइन, किसको बनाना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। क्या हो जाएगा, अगर इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म बनाओगे तो 1 1 1 1 -1 -5, ये 1 2 4, ठीक है, ये x, ये y, ये z, दिस इक्वल टू 0 0 0 हो गया। तो ये देखो कैसा है, पहले तो देखो a इंटू एक्स दिस इक्वल टू 0, तो मैट्रिक्स फॉर्म जो बना है ये किस टाइप का हो, पहले क्वेश्चन पूछ दिया होमोजीनियस कि नॉन होमोजीनियस, तो नॉन होमोजीनियस है कि होमोजीनियस, होमोजीनियस है क्योंकि सब में 0 0 0 है, दैट्स वाई। बाहर एक भी अगर कुछ वैल्यू दे दे और ये दोनों 0 हो तो नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस नहीं होगा, नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब हमारा टारगेट क्या होगा, पहले ए चेक करेंगे। ए के लिए डिटरमिनेंट 1 1 1 1 -1 -5 1 2 4, ठीक है। तो चलिए डिटरमिनेंट ए, मॉड वैल्यू क्या होगी 1 पर लिखोगे, इसको भूल जाओ, क्या होता है 4 इंटू माइनस -4, फिर माइनस आता है बीच में, यहाँ 2 इंटू 5 -5 -10, तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 10, फिर माइनस आता है, लिखते हैं माइनस जो भी है 1 4, इसका इसमें 4, फिर माइनस होता है, फिर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू -5 +5, फिर 1 +1, यहाँ पे जो भी है प्लस लिखोगे तो उसके साथ जो भी है, अगर +1 है तो +1 हो जाएगा। इसको भूल जाओ, 2 इंटू 1 ये 2, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस +1, तो ये मिलेगा 6 -9 और ये 3 0। तो यहाँ पे जो मॉड वैल्यू है वो क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो इसमें क्या होगा, कैसा मिलेगा सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सेकंड केस हो गया, तो नीचे लिख लो, क्या लिखेंगे, देन दिस इक्वल टू 0, सो द सिस्टम इज consistent, the system is system of equations is, ऐसे लिखना पड़ेगा, consistent and has infinitely many solution, ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा मेनी सोल्यूशन, तब इसके बाद आगे बढ़ोगे कि वो जो मेनी सोल्यूशन होंगे वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अब हम फोकस करेंगे सोल्यूशन पे, तो हेडिंग दोगे टू फाइंड सोल्यूशन, टू फाइंड द सोल्यूशन, प्रोसीजर हाउ टू राइट इट, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हमने बताया था कि जब भी, अब यहाँ पे देखो इक्वल टू 0 है तीनों में, तो अब क्या करोगे, किसी एक को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट, ठीक है, किसी एक को, चाहे x को, चाहे y को, चाहे z को, तो तब दो इक्वेशन हो जाएंगे, मतलब नीचे लिखो लेट, तो हम जो जनरली किसको मान लेते हैं, z को कांस्टेंट, और जो कि z जो होगा बिलोंग्स टू r होगा, मतलब उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो चलिए हमने इसको मान लिया कि, तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + y + k दिस इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा x + y दिस इक्वल टू -k। दूसरे वाले से सिंपल है, दो इन्हीं दोनों को उठा लो, आप किसी को उठा ले सकते हैं, दो इक्वेशन, -5 + 5k। अब ये दो इक्वेशन हो गए, ठीक है। अब ये फिर से इनको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे, फिर से इनको मैट्रिक्स फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा 1 1 1 -1, ये हो गया x, ये हो गया y, और यहाँ पे -k और ये +5k, ठीक है, इतना तो कर सकते थे। अब हमको फिर से जैसे हम लोग करते थे ना कि ये कुछ इस टाइप का हो गया, कैपिटल A × x दिस इक्वल टू कैपिटल B के करस्पॉन्डिंग, नहीं ये कुछ इस टाइप का हो गया। तो यहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखोगे, A 1 × B, तो A 1 निकालेंगे, ठीक है। A 1 में भी पहले चेक करेंगे कि A 1 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब मॉड A की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो पहले देख लो जो भी अब यहाँ पे, अब ये नहीं कि ये A है वो दूसरा A है, ठीक है।
आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, इस वजह से हम ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 1 1 -1, तो डिटर्मिनेंट ए, ये क्या हो जाएगा -1 इसका इसमें, तो ये -2 के करस्पॉन्डिंग, तो जीरो तो नहीं है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंड ए डिवाइड बाई मॉड ए, यही होता था। हमने बताया था एडजॉइंड ए को याद करने का टेक्निक, एक तो याद फंडामेंटल से कर सकते हो, दूसरा इन दोनों को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के आगे क्या लगा दो, इन, ठीक है, इन दोनों के आगे माइनस लगा दो, यही कर सकते थे ना। एक तो हमने कंसेप्ट बताया था, देखो ए बी सी डी है, तो हमने बताया था इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, जो एडजॉइंड ए आएगा वो डी, ये ए, और इन दोनों के आगे माइनस लगा दो। ठीक है, तो यही हो गया एडजॉइंड ए। अगर 2 का मैट्रिक्स है, 3 का तो पूरा फंडामेंटल से चलना पड़ता है, अदरवाइज इसको भी फंडामेंटल से कर सकते हो। मतलब चलो कर लेते हैं, एडजॉइंट ए निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप इसको नहीं ऐसे फॉलो करना चाहते तो ऐसे देखो, अभी कंपेयर भी कर लेंगे इससे भी। चलो A11 क्या लिखोगे, A11 की वैल्यू जो भी होगी, दिस वन क्या होगा -1, और ये क्या है, प्लस है, 1 + 1 और इवन है, तो दैट्स वाई यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ प्लस तो क्या होगा -1। ठीक है, A12 की वैल्यू की बात करें तो A12 का मतलब ये वाला, इसको भूल जाओ तो क्या बचेगा, एक यहाँ पे क्या है, पहले तो 1 लिख दो बीच में, इन दोनों का ऑड है तो ये -1। ठीक है, A21 की बात करें तो ये हो गया, दिस वन को भूल जाओ तो 1, और यहाँ पे चूंकि ऑड है इस वजह से डायरेक्ट लिख दो, लिखना चाहो तो -1। ठीक है, फिर A22 का मतलब इसको भूल जाओ, तो यहाँ पे क्या है, +1। ठीक है, अब इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका नाम क्या रखते थे हम लोग, बी रखते थे, तो बी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स 1 1 -1 1 2 -1 2 1 -1 और 2 2 लाइक दिस वन। इसका जो इन्वर्स होता है वो होता है एडजॉइंट ए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो एडजॉइंट ए दिस इक्वल टू क्या होगा, जो भी बी है उसका ट्रांसपोज। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दो, मतलब ये बी का ट्रांसपोज ही तो इसका ट्रांसपोज, या लिखना चाहो तो पहले इसको लिख लो, -1 1 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, ट्रांसपोज करोगे तो -1 यहाँ -1 ये 1। अब इसी कंसेप्ट देखो, ये हो गया एडजॉइंट ए हो गया। अगर आप चाहो तो इस फंडामेंटल से इससे भी कर सकते थे। ए की वैल्यू कितनी है, देखो इस कंसेप्ट के करस्पॉन्डिंग चलोगे तो क्या होगा, ए और डी आपस में इंटरचेंज, ये यहाँ पे ये यहाँ पे, तो -1 ये 1। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था, सी और बी के आगे, दोनों के आगे माइनस लग जाएगा, देखो -1। सेम आ रहा है कि नहीं आंसर, तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो 2 वाला है तो इसके लिए हमने सीधे फंडामेंटल बताया था, जहाँ पे ए इन्वर्स डिस्कस किया था जिस वीडियो में, उसमें देख लेना कैसे। ठीक है, तो क्लियर है। तो जैसे चाहे इससे निकालो चाहे उस कंसेप्ट से निकाल के आप डायरेक्ट लिख दो इसको। अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू -2, तो -2 -1 1। ये हो गया हमारा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग ए इनवर्स। हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव ये है, कहाँ गया, ए इनवर्स इंटू बी करना, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालना है ना। तो ए इनवर्स कितना है, -1/2 -1 1, और बी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, व्हाट अबाउट बी, बी जो है -k, ये -k है और ये +5k। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलो अब हम लोग निकालते हैं वैल्यू, इन सबको हटा दो। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -1/2 -1 का इसमें तो +k, -1 -5k, ये हो गया -4k।
ये 6k -1/2। अब इसका देखो सब में मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2k और ये कितना हो जाएगा -3k, नहीं? तो ये हो गया। अब कंपेयर कर लो, ये जो कैपिटल X है वो x है, ये y है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2k एंड y की वैल्यू होगी -3k एंड z की वैल्यू कितनी है k। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, अब k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये -3। k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो इनकी वैल्यू देखो मैनी सोल्यूशन हुआ कि नहीं, k की वैल्यू चेंज करते जाओ, x y z तीनों की वैल्यू क्या मिलती जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस पर बेस्ड ऑन हमने आज डिस्कस किया कंसेप्ट, और उस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। इसको कर लो, बस इतना ही कर लो, बहुत है। ठीक है, हाउ कैन सॉल्व इट, कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रोसीजर पता चल गया। ऐसे ही आता है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो कर लो इसको।